आप प्रशासन आए और स्वागत है प्रशासन हमारे बीच में प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं कि वो कुछ अच्छा संदेश लेकर के आए। रानी सिंह महाराज की, बजरंग दास बाबा की, मंगलदास जी महाराज की, भरतदास जी महाराज की, गोपालदास जी महाराज की। तहसीलदार जी आ रहे हैं और तहसीलदार साहब से हम उम्मीद करते हैं रुको भाई, आप शायद आपके लिए शानदार हो सकता है शानदार संदेश दें, और संदेश नहीं देंगे हम भड़क जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। और लेकिन इनकी जरूर सुनेंगे। अभी आए हैं तो इनको बताना भी जरूरी है। हमारी संख्या में क्यों इकट्ठा हुए हैं और प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं, ये मुझे बताइए। मैं यहाँ की बातों को बताऊं, यह 1972 में हमारे महाराज जी जो पिछले 15 दिसंबर को यहीं पे शांत हुए, 15 दिसंबर के बाद में अगले दिन यहाँ उनका दाह संस्कार वो किया गया, अंतिम संस्कार किया गया। और उसके बाद में यहाँ एक कमेटी बनी। अब यहाँ तो पता ही नहीं था कि भाई यहाँ ऐसे वन विभाग, जब तक बाबा जी रहते थे तो तब तक तो बाबा जी के रहते कोई नहीं आता था, किसी ने कभी कोई विवाद नहीं किया। उनके शांत होने के बाद में जैसे ही कमेटी बनी और यहाँ उनका, अब देखो 1972 से तहसीलदार साहब 1972 से वो बाबा जी यहाँ रह रहे हैं, और जितना मुझे ज्ञान है 1972 में ये वन विभाग की वो वाइल्ड लाइफ बनी। 1980 में जो ये रेंजर फॉर जो संरक्षण की टीम बनती है वो 1980 में बनी। जी आ जाओ एक बार। ये पंडित जी यहाँ मंदिर है, पूजा करते थे, रोज दिया बाती वहां पे अंदर। इनको रेंजर और फॉरेस्टर दोनों आए और इनको ये कहा, कुछ सामान भी उस दिन लोड करवा के ले गए और इनको पिटाई करी और लात मार के, एक ब्राह्मण के लात मार के और गाड़ी में घेर के ले जाए। कौन सी इंसानियत है साहब। आज हम ये आपसे मांग करते हैं, इस ब्राह्मण के साथ जो मार पिटाई करके वो लेके गए उनके खिलाफ FIR हो पहले तो, क्यों कहीं गलत है सही है। इस ब्राह्मण के साथ जो अन्याय और अत्याचार किया इसके खिलाफ, उसके खिलाफ ये इस ब्राह्मण को न्याय दिलाने के लिए हम FIR कराते हैं तो। और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ से रेंजर और वो, अब ये बताइए बाबा जी का समाधि रेंजर के घर जाके बनाए क्या, ये फॉरेस्टर के घर बनाएंगे जाके। अगर हमारी यहाँ जमीन है, बाबा जी 1972 से रह रहे थे तो उनकी समाधि तो यहीं बनेगी साहब। कितना ही आप मैं बता दीजिए, कितना ही कुछ भी कर लो, समाधि तो यहीं बनेगी साहब, क्लियर कट है। और मैं दूसरी बात आपको ये भी बता देता हूं, हमारी बात में कहीं गलती हो तो हमें पकड़ लेना। हम मुख्यमंत्री के PS से मिले, OSD से, शर्मा जी से, उन्होंने योगेश श्रीवास्तव जी से आप पता कर सकते हो, और क्या नाम है उनके, मयंक शर्मा जी, अवस्थी जी सॉरी, उनसे भी आप पता कर सकते हो। दूसरा, उन्होंने ऐसा बाबा जी का, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, बाबा जी खुद साथ थे, बाबा जी का वो वेलकम किया, उन्होंने वो मान सम्मान दिया, हम उस बात के कायल हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, OSD ने ये कहा कि मैं अभी मंत्री जी को बोल देता हूं, आप जाके मंत्री जी से मिलो। मैं आप मंत्री जी की बता देता हूं, मैं उसका धन्यवाद देता हूं मंत्री जी का, जिस सीट पे वो बैठे थे घर पे, वहां से उठे
और बाबा जी को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए बोला। और उस मंत्री जी ने जो हो सकता था जूते निकाल के बाबा जी के चरणों में नमस्तक हो गए, और जो भी 200, 500, 1000 जो भी उनकी जेब में था वो बेचारों ने उनको। मुझे आप ये बताइए तहसीलदार साहब, वन मंत्री बड़ा है या फॉरेस्टर या रेंजर बड़ा है? आप मुझे ये बता दीजिएगा इस बात को। अगर हमारी ये बात गलत निकल जाए, तुम जो हमारे को दंड दोगे हम खाने के लिए तैयार हैं। अगर एक बात भी मैं जो बोल रहा हूं उसमें कहीं भी मिस्टेक या गलती हो, रेंजर की और फॉरेस्टर की इतनी हिम्मत होगी कि एक हमारे ब्राह्मण को यहां से उठा के लात मार के गाड़ी में डाल के ले जाए? ऐसा हो नहीं सकता। और जब हमें पता चला इस बात के लिए, हमारे को रोष था, तभी हमने मुख्यमंत्री और वन मंत्री से मिलने का प्रयास किया। उन्होंने हमारे को कह दिया था ये, लेकिन एक यहाँ फॉरेस्टर भी रहता है, वो किसी अधिकारी के मुंह लगा हुआ है, उसने ये सारा गोल मथोल करवा दिया। एक फॉरेस्टर की इतनी औकात हो गई, रेंजर की इतनी औकात हो गई। आज तो साहब 3 दिन पहले हमने ये निर्णय लिया था और आज हमने स्टार्टिंग की है। मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं। बाबा जी हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, बाबा जी इस आंदोलन के अध्यक्ष हैं। बाबा जी जो आदेश करेंगे हम उसका पालन करेंगे। लेकिन प्रशासन बाबा जी को बात नहीं मानेगा तो आपको एक चीज बता देता हूं, फिर हम बाबा जी की भी नहीं मानेंगे। हम ईंट में ईंट और रोड़े में रोड़ा बजा देंगे ये बात। लेकिन समाधि बनेगी तो यही बनेगी। तो ये कहते हैं भाई ना, अरे रख लो वो सब दिखाएंगे। तहसीलदार साहब बहुत अन्याय किया है, यहाँ बहुत शोषण हो रहा था। यहाँ पे से पुराने नहीं हो तो हमें बता देना, तुम्हें गलत है सही है। हमारे ही मकान में और हमारे को जूते मार रहे हैं। उनको धारा लगाई है 323, 351, 352, कौन सी 56, जो घर में घुस के इन्होंने मार पिटाई कर सालों को बंद करो, उठा के इनको रेंजर को फॉरेस्टर को साथ। ये हमारी मांग है इस बात के लिए, क्यों भाई गलत है सही है। और ये पब्लिक इसमें भय व्याप्त कर रखा था इन्होंने। अब मैं कहना चाहता हूं रेंजर और फॉरेस्टर यहां आके दिखाए, जाटी से बांध के घेरेंगे या पटकेंगे बांध कर। अगर आगे तहसीलदार साहब आप कुछ भी कर लेना चाहिए, उनको जाटी से बांध के ही ठोकेंगे यही। आगे तो बाकी कौन छोड़ेगा, जाटी को बांधना ही ना। क्योंकि जब वो हमारे पंडित जी को बांध के मार सकते हैं, उठा के पटक के, क्या हमारा अधिकार नहीं है उनको ठोकने का? उनको कुछ नहीं बिगाड़ा उनका। आए ना, अरे हम तो चाहते हैं वो आए यहाँ पे। अब आप इंसाफ आप करिए, अगर हम गलत हैं जो कहोगे हम वो खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात जायज करनी पड़ेगी। अगर हम नाजायज कर रहे हैं, आप जो हमारे जूते मारोगे हम जूते खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नाजायज बात के लिए कतई नहीं। या भाटे में भाटा भिड़ा देंगे, उस बात की परवाह नहीं है। लेकिन हमें बोलने पे मजबूर कर दिया। आज हम बड़े दुख से और पीड़ा से बोल रहे हैं ये बात। तहसीलदार जी के सामने हमने क्या क्या इनकी सद्बुद्धि के लिए हम क्या क्या भजन करा रहे हैं। हे भगवान इनको रेंजरों को और इनको सद्बुद्धि दे, शांति प्रिय। और हमने तो कई घाट का पानी पी रखा है, हम भी बघेरा ही मान लो हमें भी। बाबा जी हमारे को बहुत रोक रहे हैं। गांव वालों को आज तक नहीं कहा तुम आंदोलन पे आ जाओ, लेकिन इनकी आत्माओं ने जब दुखी हो गए, परेशान हो गए, इनकी आत्माएं रो रही थी। भगवान की कसम खा रहा हूं, बाबा जी के एक दिन कहने लगे बहुत परेशान हूं मैं। मैंने बाबा जी के दुख को नहीं देखा। मैंने जब ये बीड़ा उठाया है, मैंने कहा बाबा जी आप देखना, चिंता मत करो। और बाबा जी तो आज भी इस उसको रेंजर को और फॉरेस्टर को क्या बोल रहे हैं, उनका भगवान भला करे। मैं सच्चाई बता रहा हूं सर। आज भी बाबा जी ये कह रहे हैं, हम उनको गाली दे रहे, बाबा जी आज भी इनकी आत्मा से निकल रही उनका भला करे।
वो है जनता के मांग को स्वीकार करेंगे। कलेक्टर साहब से केवल मेरे बाद यहाँ 50 वर्ष से रहने वाले साधु बजरंगदास जी की फोटो ले आओ। भगवान को अपने दुख की दुख नहीं होता है, परंतु अपने सेवक के लिए दुख होता है। वो अपने बच्चों को छोड़ करके, ऐसे बच्चों को छोड़ करके एक संत की इतनी आत्मा दुखी करिए, उसको भी दुखी हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ दवाई से महाराज की आत्मा सत्य ईश्वर से फैसला होगा। मुझे रुलाई इस बात का, उसके बच्चे मेरे पर फोन करते हैं रोज, महाराज जी आपने हमारे पिताजी को ऐसी जगह डाला है जहाँ जो पैंथर रहते हैं, कभी हमारे पिताजी को वो हमारे खाने जाए। मैंने ये कह दिया विश्वास के ऊपर, लोगों के नेत्रों में विश्वास के ऊपर कह दिया, बेटी और बेटाओं बांडा सिंह जी महाराज पर मेरा विश्वास है कि वो उसको कुछ नहीं। तहसीलदार साहब ये 6000 लीटर की टंकी बनाई, 25,000 लीटर की टंकी बनाई। खेल है जंगली जानवरों के। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जगह पूजा होती है, नीचे उन्होंने अपने आराध्य देव को वहां भी बोले कि यहाँ तहसीलदार साहब मेरे पास आई। वो वहाँ शोर उठा, और ये हजारों साल पहले का स्थान है। बांडा सिंह जी महाराज बूढ़े के रूप में लोगों को आज भी दिखाई देते हैं। और बजरंगदास जी इतनी रोटियां खाते थे, उन्होंने ये कहा कि आप यही रहो, बोलो मैं भूखा मरूंगा, तेरे को भूख नहीं लगेगी। 40 दिन तक उनको भूख नहीं लगी। ये इसलिए उन्होंने अपनी फोटो में बांडा सिंह जी महाराज का गुरु बांडा सिंह जी महाराज का नाम लिखा है। महाराज जी अब मैं ये चाहता हूँ, मैं आज भी चाहता हूँ कि उस रेंजर के बच्चे न रो जाए, कहीं उसका ऐसी जगह ट्रांसफर न हो, उसके बच्चे रुक जाए, ऐसा काम न हो। परंतु दुख इस बात का, मेरे ब्राह्मण की पिटाई करके वो 24 घंटे तक उसको डांटा, गालियां निकाली और उसके लात तो यही मारी, डंडों से पिटाई। यदि वो मेरे डंडे मार देते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। साहब मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैंने किसी के घर जाकर के ये नहीं कहा है कि वहां धरना देना है, या ये बात लगी कि मैं मर जाऊंगा, बनने ही नहीं दूंगा, तो फिर हमें तो बाध्य होना पड़ा कि प्रशासन सरकार, हमारी सरकार बहुत अच्छी है, हमारी जो मुख्यमंत्री बहुत अच्छी है। हम ये समाधि बनाना चाहते हैं, और ये जो 50 साल से कमरे बने हुए हैं, इनमें सर्प रहते हैं, बिच्छू रहते हैं, और ये कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं। हम इनकी रिपेयर भी करेंगे और इनको ठीक भी करेंगे, समाधि भी बनाएंगे। और मैं वचन देता हूँ, अब तो बाउंड्री बनेगी बाबा। सुनो मैं वचन देता हूँ, एक बार इस एरिया को मेरे हाथ में सौंप के देखें। ये जंगल, ये भले ही जंगल ये फॉरेस्ट एरिया में रहे, परंतु एक बार ये सौंप के देखें, ये जितने भी पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बजरंगदास जी महाराज के लगाए हुए। उनकी सुरक्षा में वो कुल्हाड़ा लेकर क्षत्रिय वंश में उनका जन्म हुआ। वो नहीं देखते थे कि मैं मरूंगा या मारूंगा। कोई भी ग्वाल या कोई भी गाँव वाला, कोई बदमाश यदि एक तिनका भी काट लेता तो सीधा फरसा लेके भगते थे परशुराम। ऐसा है, गलत है, हाँ क्यों नहीं करते हो? यहाँ पर कुआं है, आपको दिखाएंगे। आप किसी अपने जो या हमारे कर्मचारी यदि चले गए तो मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैं किसी को भी नहीं कहूंगा, और मैं जाकर के कलेक्टर साहब के यहाँ धरना जाकर के भूमि काट दूंगा
किसी को नहीं कहूंगा। अब मेरे पीछे यदि कोई आ गए और उन्होंने प्रशासन को मजबूर कर दिया तो मैं नहीं कह सकता। आप भी पूछ लो किसी के घर में जाके मैंने कहा ये वैसे नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये 8 महीने से दुखी हैं, 8 महीने से, और इन्होंने पूरा जिम्मा हम संतों पर डाला कि महाराज आप इसको बनाओगे, आप इसकी रक्षा करोगे, हमारी सनातन। महाराज जी को मेरा सादर प्रणाम। बजाना साहब और सम्मानित ग्रामीण, मैंने पूरा प्रकरण सुना और समझा तो मुझे भी बहुत दुख हुआ। काफी गंभीर मसला है, धार्मिक मसला है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और उस आस्था के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, तो लोगों की पीड़ा जायज है। लेकिन इतना बड़ा प्रकरण हमारे क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन प्रशासन को आपने अवगत नहीं कराया। आपने बताया कि हमने वन मंत्री से मिले, माननीय यूडी मंत्री साहब से मिले, जयपुर में मुख्यमंत्री जी से मिले, परंतु प्रशासन को भी अनभिज्ञ है कि इतना बड़ा प्रकरण हो गया। आप पहले ही बताते तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि बहुत पहले इस पर कार्रवाई होती, लेकिन आपने बताया नहीं। चलो देर आए दुरुस्त आए, अब आपने अवगत कराया है तो इस पर अवश्य कार्रवाई होगी। मोटी मोटी मैंने समझे 2 समस्याएं हैं। एक तो ये है कि जो हमारे पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, ये पूजा अर्चना करने आते हैं, उनके साथ मारपीट हुई या समाधि का निर्माण हो रहा था, इनको रोका गया, सामान भी जब्त किया गया। दूसरा, ये जो आवास बने हुए हैं इनके ताले तोड़े गए, यहाँ पे दारू मीट का खान पान किया गया और ये धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची। तो 2 प्रकरण है। दूसरा प्रकरण ये है कि जो बाबा जी की समाधि है वो जहाँ पे उनका देवलोक गमन हुआ है, जहाँ इनको दाह संस्कार हुआ है, उसी जगह पे इनकी समाधि बनेगी। मुख्य अपने सही है। तो इन दोनों प्रकरणों में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जरूर कानून सम्मत यथासम्मत कार्रवाई होगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। तो आप जनता है, आप ही वोट देते हैं, आप ही सरकार चुनते हो, तो जनता की बात तो सरकार को माननी पड़ती है। और आप इतनी बड़ी संख्या में जुटे हो और आप लोगों की जो बात है वो हम जरूर ऊपर तक पहुँचाएंगे और सरकार भी आपकी बात को जरूर मानेगी। इशू ये है कि ये जमीन वन विभाग की है। वन विभाग की जमीन में वन अधिनियम से वन विभाग की जमीनें शासित होती है। इनका एक अलग ही कानून होता है, इनकी अलग ही फोर्स होती है, इनका अलग ही कानून होता है। ये अपने आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन उस कार्रवाई के नाम पे मनमानी नहीं होनी चाहिए, वो भी कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। तो जैसा चीजें बताई कि कोई नोटिस नहीं साहब, कोई नोटिस नहीं, कोई मारपीट नहीं। और दूसरी चीज ये है कि ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा खड़ा हो गया तो इनको रोकना चाहिए था, तो प्रथम स्टेज भी रोकना चाहिए था। भाई ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उस समय इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी पूछने का प्रश्न है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उसके बाद ये लोग रोक रहे हैं, तो ये जरूर जांच का विषय है। मैं आपको एक रोकूंगा, वन विभाग कैसे हो सकती है, क्योंकि बाबा 1972 में बैठ गई, जब तक तो वन विभाग बना ही नहीं था। नहीं बिल्कुल आप अरे सुनो, और ये नियम है वन विभाग में। मेरा गिरावड़ी, ये कई गांव ऐसे हैं जो क्षेत्र में आज पूरा आधा गांव उसमें आ रहा है, उनको तो नहीं निकाला किसी को। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे मेरी हैं। बात सुनो, ये बाबा जी को कैसे निकाल दोगे? नहीं आप जो जब ये वन विभाग का जन्म नहीं हुआ उससे पहले बाबा जी यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जगह भी आप देखो ना। हाँ। बाबा जी थे यहाँ, उससे पहले भी थे। फिर तो साहब उसको कैसे निकाल सकते? नहीं जैसे सरिस्ता में भरतरी जी है, नारायणी माता है, पंडपुर जी, हनुमान जी है, वो अच्छी जगह है। ये भी वन विभाग में, वो वन विभाग में। और सुनो, लोगों की आस्था का प्रश्न है। बात बिल्कुल सही है बाबा, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर वो हट धर्मिता पे आते हैं या कुछ नहीं, गुंडागर्दी पे नहीं, आते कोई हैं हट तो देखो पब्लिक तो फिर गुंडागर्दी जैसे वो करेंगे वो फिर हम भी जान सकते किसी हैं। तरह की कोई हटधर्मिता नहीं है। आपने जो अपनी मांगे लिखी है ना, वो एक मुझे लिखित बिल्कुल। में दो, एक ज्ञापन के रूप में दो। मैं ये चाहता हूँ आज शाम को कलेक्टर साहब अपने आशपुरा में आ रहे हैं, ग्राम पंचायत आशपुरा में है ना, रात्रि चौपाल कलेक्टर साहब आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो मैं चाहता हूँ कि 2-5 लोग, अभी मैं भी चलूंगा और आप भी मेरे साथ चले, तो वहाँ अपने ये लोग वहाँ पे पुलिस में भी। अब हम कमेटी तय करेगी, अब वो भी अभी बता देंगे हम। नहीं मैं ये चाह रहा हूँ, देखो अभी आप जाओ नीमका थाना, जब अपने पास ही प्रशासन आ रहा है, कलेक्टर साहब आ रहे हैं, तो अपनी बात अपना यही रख देंगे ना। मैं भी चल रहा हूँ ना साथ में आपके, तो मैं भी आपका समर्थन करूंगा। कब तक आएंगे? अभी आ रहे हैं। आ रहे हैं, हाँ, ठीक है। 6 बजे का टाइम है, तो आप 4-5 लोगों की कमेटी आप बना लो और आप चलो, पूरा प्रकरण बताएंगे, ये सारी चीजें अवगत कराएंगे किस तरह का इन्होंने
मनमाना काम किया है। कौन सी जगह आ रहे हैं यहाँ? आस पास हाँ, पास में है ना, ठीक है ना। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने शांतिपूर्ण अपनी बात करी, शांतिपूर्ण धरना दिया और महाराज के लिए आप लोग ये कर रहे हैं, महाराज की भी आंखों में आंसू आ गए, तो उसके लिए महाराज हम क्षमा प्रार्थी है कि प्रशासन प्रार्थी है कि आप लोग और आगे से भविष्य में आपको कष्ट नहीं होगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। और आपकी समस्या में कहूँगा कि आपने जो सोचा थोड़ा सा गलत सोचा है कि हमारा काम ये नहीं है कि कोई विभाग मनमानी करा, जैसे खनन विभाग है, कोई विभाग प्रशासन काम है कि सच को सच गलत को गलत करना। तो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है कि पुराने मकान है, 50 साल पुराने मकान है, कुआं बना हुआ है, आसपास लोग रह रहे हैं, आस्था का केंद्र है, मंदिर भी है, ऊपर मंदिर भी है, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो 151 में पाबंद कर दो, एक है वन विभाग वालों को पाबंद कर दो। जी जी जी, अभी कर रहा हूँ ना, अभी वन विभाग को फोन हो जाएगा, कलेक्टर साहब को मैं भी अवगत करा दूंगा, पूरा प्रकरण है ना, बिल्कुल आपकी समस्याओं का यथोचित समाधान सही है भाई, सही है जी। अब हम आप 5 लोग कोई भी तय कर लो जो आप चले, अभी हम 5 लोगों की बना लेते हैं।